अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर लिटरेरी थ्योरी है और इसका नाम है फॉर्मलिज्म। ओके, तो बात करेंगे कि हम कि ये जो फॉर्मलिज्म है ना, ये क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ये आपको आपका जो कंसेप्ट है फॉर्मलिज्म के बारे में एज ए लिटरेरी थ्योरी, ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और चलो चलते हैं कि भाई साहब, ये जो फॉर्मलिज्म है ना, इसका फोकस किन चीज़ों पर होता है। किसी लिटरेरी वर्क में इसका फोकस कहाँ पे होता है फॉर्मलिज्म का। ओके, तो इन इसका फोकस जिन चीज़ों पर लिटरेरी टेक्स्ट में होता है वो है स्ट्रक्चर, स्टाइल और फॉर्म। ये स्ट्रक्चर को देखती है फॉर्मलिज्म, स्टाइल को देखती है कि भाई साहब एक चीज़ लिख की गई है इंग्लिश लिटरेचर में किस स्टाइल में लिखी गई है, इसका फॉर्म कैसा है। ये तीन चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं। ये इस फॉर्मलिज्म का फोकस इन तीन चीज़ों पर होता है किसी लिटरेरी टेक्स्ट में। ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टाइल को देखते हैं और फॉर्म को देखते हैं। इस लिटरेरी थ्योरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई राइटर कौन है, राइटर की बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता था और क्या नहीं करता था। उसका इस फॉर्मलिज्म का फोकस सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि भाई साहब राइटिंग में क्या लिखा गया है, राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल क्या है, फॉर्म क्या है। ओके, तो फोकस इनका इन चीज़ों पर होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें की आइडिया की बात करें ना, तो की आइडिया में इट एनालाइजेज लिटरेचर एज इंडिपेंडेंट पीस। ये लिटरेचर को एज एन इंडिपेंडेंट चीज़ समझती है। ओके, और ये जो अतर की लाइफ है उसको नज़रअंदाज करती है। इसमें ये बात है कि भाई साहब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो आप उन चीज़ों में अतर की लाइफ की जिसने लिखा है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, हिस्ट्री क्या है, इसके साथ साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये जो लिटरेरी वर्क है ये लिखा गया है, इन चीज़ों को जो फार्मलिस्ट है ना ये अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है कि अतर की ज़िंदगी कैसी गुजरी है, हिस्ट्री क्या थी उस दौर का, इसके अलावा सोशल कंटेक्स्ट क्या थे, किस बेस के ऊपर किस कंटेक्स्ट में वो सारी चीज़ें लिख के गई थी। वो समझते हैं लिटरेरी वर्क को एज एन इंडिपेंडेंट पीस। ओके, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है राइटर के लाइफ से, और जो हिस्ट्री होती है, कंटेक्स्ट होते हैं, इन चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो कि आइडिया इसमें ये बात होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पर्पस की कि भाई साहब ये क्यों लिखी, ये इस फॉर्मलिज्म का पर्पस क्या था, तो चलो देखते हैं कि इट अंडरस्टैंड्स द टेक्स्ट बाय फोकसिंग ऑन लिटरेरी डिवाइसेस। ये लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस करती है जिसमें इमेजरी है, सिंबॉलिज्म है, मेटाफर है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं लिटरेरी डिवाइसेस। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हम उन चीज़ों पर, इन लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस करें और जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस है ना उसको नज़रअंदाज करें, उसको बीच में ना लाए। ओके, तो इसका पर्पस ये था। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे साथ एक राइटर है जिसका नाम है विलियम ब्लेक। क्या नाम है उनका? विलियम ब्लेक। उन्होंने एक पोएम लिखा है और उस पोएम का नाम है द टाइगर। राइट, पोएम का नाम क्या है? द टाइगर। अब इसको हमने क्यों एग्जाम्पल लिया? अगर हम इस द टाइगर पोएम को देखें ना, तो जो फार्मलिस्ट है ना वो चंद चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। इस पोएम में चंद चीज़ों को वो देखेंगे, और वो क्या होती है, पोएम्स की राइम स्कीम क्या है, इमेजरी इसमें क्या यूज़ की गई है जिसमें फेयरफुल सिमेट्री आती है, और इसके साथ साथ इसकी सिंबॉलिज्म क्या है। ओके, और वो जो टाइगर होता है ना वो उनको कंसिडर करेंगे एज ए सिंबल ऑफ डेंजर। ओके, और डिवाइन पावर, इसको हाँ वो देखेंगे जो फार्मलिस्ट होते हैं। फार्मलिस्ट का वो ये नहीं देखेंगे जो फार्मलिस्ट होते हैं कि भाई साहब ये जो विलियम ब्लेक है ना ये कौन थे, उनकी लाइफ कैसी गुजरी, और वहाँ पे सोशल कंटेक्स्ट क्या था, किस कंटेक्स्ट में
ये जो पोएम है ये लिख की गई थी, उनका मकसद क्या था। दे डोंट केयर अबाउट दिस ऑल थिंग, दे ओनली फोकस ऑन फॉर्म। ओके, वो सिर्फ फॉर्म के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई एक चीज़ लिख की गई है कैसे लिख की गई है, उनमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, फार्मलिस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट दीज फ्यू थिंग्स, राइट, दे डोंट केयर अबाउट आउटसाइड थिंग्स, राइट। तो ये जो पोएम है ना, इसमें जो फार्मलिस्ट होंगे, मैंने पहले आपको बताया कि वो राइम स्कीम को देखेंगे, इमेजरी को देखेंगे, वो उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि इस पोएम में होती है। वो इस पोएम से बाहर नहीं जाएंगे, वो सोशल कंटेक्स्ट में नहीं जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब जो राइटर की लाइफ है वो कैसी गुजरी है। ओके, उनकी ज़िंदगी में कैसे मसाइल आए थे कि उन्होंने ये पोएम लिखा, वो इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखते। दे ओनली केयर अबाउट द वर्क, ओके, द वर्क रिटन, दे ओनली focus on the form of that particular work, they only focus on the structure of that work, and also that those literary devices in that work, right। तो इसमें एक आखिरी बात ये भी आप सुने कि इट encourages close reading, ये close reading के ऊपर बेस है कि भाई साहब अगर आपने फार्मलिस्ट पढ़ना है तो आपने क्लोज रीडिंग करनी है। वो जो राइटर की जो टेक्स्ट होती है उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ओके, सो उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आया हुआ होगा फार्मलिज्म। ओके, एंड इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क दोज ऑल क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई साहब ये जो फार्मलिज्म है ना, ये उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता सकूँगा।